खमा घनी राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कोविड से अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइज, आज का वीडियो जो है वो आपने टाइटल में देख ही लिया है और थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम बात करने वाले हैं बोटॉक्स के बारे में, जो कि कॉस्मेटिक वर्ल्ड में सबसे हॉट टॉपिक है कि भाई किस तरीके से लोग मतलब रिवर्स हो रहे हैं, अपनी एज में रिवर्स हो रहे हैं। एंटी एजिंग जो है वो देखने को मिल रही है लोगों के चेहरे पर। वो किस तरीके से हो रहा है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, बोटॉक्स किस बला का नाम है। तो एक बार मेरी बेस्ट फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी और वो पूछ रही थी कि कैसे होता है, क्या होता है। तो मुझे बहुत लगा कि यार उसे नहीं पता, क्यों नहीं पता, ये तो बहुत आम चीज़ है। बट फिर मुझे लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो क्योंकि जब मुझे पता लगा कि एक बोटॉक्स के बारे में मेरी खुद की बहन, मेरी दीदी, उनको भी नहीं पता है, तो मुझे लगा कि यार बहुत सारे लोग जो हैं आप लोगों में से जिन्हें ये चीज़ नहीं पता होगी, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट टॉपिक है आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो गाइज, अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। तो अब चलते हैं आगे। सो गाइज, अब जानते हैं कि बोटॉक्स क्या है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि आजकल कॉस्मेटिक वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सबने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। तो बोटॉक्स का बहुत छोटा सा मेडिकल डिस्क्रिप्शन है। ये एक तरीके का ड्रग होता है जो 1977 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और इसको बोटुलिनियम टॉक्सिन ए कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। और ये निकलता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन से, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन है। अब जो लोग यहाँ पर न्यूरोटॉक्सिन का मतलब समझ गए हैं वो लोग बहुत शॉक हो गए होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा था तो मैं शॉक हो गई थी। और यहाँ पे न्यूरोटॉक्सिन से मतलब है कि बहुत ही पावरफुल पॉइजन। जी हाँ, बोटॉक्स के बारे में इस वीडियो में आपको ऐसी ही शॉकिंग चीज़ें पता लगेंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो गाइज, ये एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन है जो कि एक पॉइजन होता है, बहुत ही पावरफुल पॉइजन इसे कहा जाता है। और मेडिकल फील्ड में ये लोगों की अलग अलग मेडिकल कंडीशन के हिसाब से यूज़ होता है। बेसिकली ये जो बोटॉक्स जो है ये हमारे मसल में दिया जाता है। जैसे किसी की मसल में किसी तरीके की ऐंठन है या बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। उसी तरीके से इसे आजकल कॉस्मेटिक वर्ल्ड में भी यूज़ किया जा रहा है। बहुत टाइम से यूज़ हो रहा है, बट इतने बूम तरीके से ये अब बहुत ज़्यादा ओपनली यूज़ होता है कॉस्मेटिक वर्ल्ड में। और हर कोई ब्यूटी वर्ल्ड में हर कोई बोटॉक्स के बिना आई डोंट थिंक कि सर्वाइव कर पा रहा होगा। तो अब जानते हैं कि बोटॉक्स किस तरीके से हमारे फाइन लाइंस पे, हमारी एंटी एजिंग पे, हमारे सुंदर दिखने के लिए और ओवरऑल हमारे कॉस्मेटिक मतलब पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ किस तरीके से बोटॉक्स का क्या हमारी पूरी कायाकल्प कर देता है, काया को पलट देता है एक तरीके से। तो बोटॉक्स बहुत अमेजिंग चीज़ आज के टाइम में देखने को मिल रही है ब्यूटी वर्ल्ड में। तो गाइज, आगे बात करते हैं कि ये हमारे फाइन लाइंस पे, हमारे झुर्रियों पे, हमारी बढ़ती हुई एज पे किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से दिया जाता है और किस तरीके से आजकल मार्केट में धूम मचा रहा है। ये जो बोटॉक्स का जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन में इसे इंजेक्ट करके हमारी मसल के जो टिश्यू होते हैं उसकी लेयर में इसे डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारे जो मसल होते हैं उनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है और माइंड से जो उनका कनेक्टिविटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मसल जो है वो पैरालाइज हो जाती है। उसकी वजह से हमारे फेस पे ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है ये मतलब उतने हो नहीं पाते, क्योंकि कनेक्शन स्लो पड़ जाता है और उतना कनेक्शन हो नहीं पाता है। तो हमारी मसल जो है वो पैरालाइज हो जाती है। इंजेक्शन लगाने के बाद में बोटॉक्स के आपका जो ये रिंकल्स वाला जो मामला है वो सब खत्म हो जाता है। रिंकल्स इसीलिए तो आते हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करते हैं, कुछ सोच रहे हैं तो हंस रहे हैं तो ये स्माइल लाइन आती है, अगर कुछ ज़्यादा सोचे हैं तो ये आती है, गुस्सा करते हैं तो ये आती है। तो जब ये सब इंजेक्शन लग के ये सारी मसल्स हमारी पैरालाइज हो जाती हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाती हैं और डीएक्टिवेशन के बाद में ये काम नहीं करती। मैं आपको कुछ फोटोज़ दिखाती हूँ कि ये बाद में कैसे हो जाती हैं। चाहे आप कितना भी एक्सप्रेस कर लो अपने चेहरे को, उस वजह से जो ये
आपकी मसल पैरालाइज की गई है, उस वजह से आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस वजह से सिंपली आपका जो रिंकल्स है वो पड़ना कम हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसे इंजेक्ट कैसे किया जाता है। पहले आपकी स्किन को सुन किया जाता है, नमनेस क्रीम लगाई जाती है। डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं या नहीं। आप डायरेक्ट भी इंजेक्ट करवा सकते हैं, बट वो बहुत पेनफुल रहेगा। डायरेक्ट आपकी स्किन के अंदर जो मसल है उस पर भी लगा सकते हैं और नमनेस क्रीम के साथ भी लगा सकते हैं। वैसे इसे सेटल होने में 24 से 27 आवर्स लगते हैं, लेकिन स्पेशल मेडिकल कंडीशन में ये 5 डेज में भी सेटल हो सकता है आपके फेस पर। तो अब बात करते हैं कि इंडिया में इसका क्या प्राइस है। सो गाइस, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया में बोटॉक्स का बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस आ गया है। बहुत सारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हैं इसका ट्रीटमेंट करते हैं और अफोर्डेबल रेंज में ये इंडिया में अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट आती है 15 से 20 हजार रुपए आपके पूरे चेहरे पर। और डिपेंड करता है कि कौन सा कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, वो किस तरीके से ट्रीटमेंट दे रहा है और किस तरीके से वो चार्ज करता है, बट बेसिक यही है। और गाइज एक बात और, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि एक बार बोटॉक्स करवाया और खत्म हो गया, नहीं। ये 5 से 6 महीने में आपको फिर से रिपीट करना पड़ता है। तो इसका सर्कल कंटिन्यू चलता रहता है एक बार कराने के बाद में। क्यों? क्योंकि आप जब खूबसूरत दिखने लगते हो तो आपको लगता है उफ, कहीं ये खूबसूरती कम ना हो जाए, तो इसलिए आप फिर से बोटॉक्स कराने जाते हो। फिर लगता है अरे अब तो एज बढ़ रही है लेकिन हमारी खूबसूरती कम नहीं होनी चाहिए, पर आप फिर कराने जाते हो। तो इसी तरीके से घूमता रहता है। तो अब आगे बात करते हैं कि किस कंडीशन में कौन इसे नहीं लगा सकता है। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स नहीं लगा सकती हैं, कोई स्पेशल मेडिकल कंडीशन है तो नहीं लगा सकते, किसी तरीके की एलर्जी आपको एक्टिवेट है अभी तो नहीं कर सकते, किसी तरीके का मसल डिसऑर्डर है आपको तो नहीं कर सकते। और ज्यादातर देखा गया है कि 16 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उन्हें नहीं दिया जाता है ये, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं होती। बट फॉरेन में तो भाई साहब सबको बोटॉक्स कराना है। तो गाइस, बोटॉक्स तो आपने करा लिया, लेकिन अब ध्यान में रखने वाली बातें क्या है। बोटॉक्स कराना इतना इजी नहीं है। कराने के बाद अगर असली परीक्षा शुरू होती है कि आप उसे बेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली बोटॉक्स कराने के बाद में स्किन का, फेस का, जहां भी बोटॉक्स कराया आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन देनी पड़ेगी। सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं आप, कभी भी मुंह उठा के धूप में नहीं जा सकते हैं आप। और ऐसे बिल्कुल नहीं हंसना है, ऐसे नहीं हंस सकते आप बोटॉक्स करा के। आप हंस सकते हैं नहीं, पता नहीं कैसे, पर बोटॉक्स करा के है करके नहीं हंस सकते हैं आप, क्योंकि आपके फेस पे या जहां पे आपने बोटॉक्स कराया है वो सॉल्यूशन इधर उधर हो गया तो कहीं और ही बोटॉक्स हो जाएगा। आप किसी भी तरीके के एंगल में, किसी भी तरीके से, कैसे भी अपनी मर्जी से नहीं सो सकते। आपको बोटॉक्स कराने के बाद में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है और स्ट्रेट सोना पड़ता है, जस्ट लाइक दिस। अगर आप किसी कॉस्मेटिक सर्जरी से गुजर रहे हैं तो आप बोटॉक्स नहीं करा सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फिजिकल एंथुजियास्ट हैं तो आप उस वक्त कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारी कंडीशन है भाई। ट्रैवल का तो बहुत ध्यान रखिए, बिल्कुल घुमक्कड़ है मेरी तरह तो बिल्कुल भी आप इधर से उधर से इधर सर्दी की जगह से एकदम गर्मी पे डायरेक्ट चले गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी लोग मदिरा का सेवन करते हैं वो जिस दिन बोटॉक्स कराया है उस दिन मदिरा का सेवन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपको रिएक्शन कर दे। कुछ दिनों के लिए आप नहीं कर सकते हैं, उसके बाद आप देते नदन मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं बोटॉक्स कराने के बाद में जो आपको प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, जिनका ध्यान रखना पड़ता है। और जितना मेंटेन करेंगे आपका बोटॉक्स उतना लॉन्ग टाइम चलेगा। मतलब 1 साल तो किसी का भी नहीं चल पाएगा, कितना भी ध्यान रख लो। 6 महीने ही चलेगा, क्योंकि वो जो आपने बोटॉक्स लगाया उसका असर खत्म हो जाएगा। तो वापस 6 महीने बाद आपको जाना पड़ेगा और कराना पड़ेगा। तो गाइज, अब बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज तो बस यही है कि यार आप कभी फेस से कभी बूढ़े नहीं होते, आपके रिंकल्स खत्म हो जाते हैं और आपकी स्किन एकदम टाइट और खिंची हुई रहती है, जिसकी वजह से आप अपनी एज में कम लगते हैं, बिल्कुल छोटे ज्यादा यंग लगने लगते हैं।
और क्या कहूँ, बहुत फ्लॉलेस आपकी स्किन लगने लगती है। और मैंने तो नहीं कराया है, फिर भी मेरी स्किन कितनी फ्लॉलेस है, माय गॉड। और आजकल इतना अफोर्डेबल हो गया है, इसे आप कोई भी करा सकता है। मतलब आपके पास बस पैसे होने चाहिए, आप किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और जाके अपनी बॉडी पे कहीं पर भी बोटॉक्स आप करवा सकते हैं। बहुत ही बड़ा और एक अलग मार्केट बन गया है ये बोटॉक्स अपने आप में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है या नहीं कराना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। आपका ओपिनियन क्या कहता है, ये बिल्कुल आपका कॉल है। आपको अच्छा लगता है तो कराइए, नहीं लगता है तो खैर। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। जो न्यूरोटॉक्सिन इसमें है उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहली बात, आपको बहुत रेडनेस हो सकती है। जहां जहां आपने इंजेक्शन लगवाए हैं बोटॉक्स के, वहां वहां आपको रेडनेस हो सकती है। और हो सकता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से उसमें वो पस पड़ जाए। पस को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इतना ही नहीं, आपको सिर दर्द हो सकता है, आपका गला सूखा सूखा फील होने लग सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, दाने हो सकते हैं स्किन पे। मतलब अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है बोटॉक्स आपके बॉडी पे। और ज़रूरी नहीं है ऐसा हो ही, बट बहुत सारे रिसर्चेज में ऐसा सामने आता है कि लोगों को माइग्रेन होता है, सिर दर्द होता है, और ये चीज़ें होती हैं। मैंने ये भी देखा जब मैं रिसर्च कर रही थी तब, कि अगर आप प्रॉपरली आपने इसकी केयर नहीं की है और अगर आपने यहाँ पर इन रिंकल्स पे बोटॉक्स करवाया है और आप केयरलेसली सो गए या कुछ भी किया, तो वो जो सॉल्यूशन है वो बह करके आपके यहाँ पे आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो आई है ये 1 महीने तक कुछ इस तरह रह सकती है और आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है 1 महीने तक। उसके बाद ये ठीक हो जाएगी, फिर आप आराम से देख सकते हैं पूरी दुनिया को। पर 1 महीने तक तो ऐसी ही रहेगी। बोटॉक्स के बिगड़े हुए केसेस इंडिया में तो बहुत ही रेयर सुनने को मिले हैं। एक कोयना मित्रा है, उसका जो सर्जरी है फेस का, वो जरूर देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा बिगड़ गया उनका चेहरा। और भी 1-2 हैं जिनके नाम जब मैंने रिसर्च किया तो यार वहाँ पे लोगों के बहुत ज्यादा केसेस इतने बिगड़ जाते हैं, शायद वो लोग केयरलेस हो जाते हैं ज्यादा इस चीज को लेकर के। आई डोंट नो, ड्रग्स लेते होंगे या जो भी है, मुझे नहीं पता। मैंने ड्रग्स का नाम ले लिया। आजकल तो ड्रग्स पे बोलना मतलब क्या बोले। खैर, तो बस यार बोटॉक्स को लेकर बस यही है कि एक न्यूरोटॉक्सिन है जिसे हमारे मसल्स में, हमारे टिश्यूज में दिया जाता है, जिससे हमारी जो मसल्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं। उसकी वजह से रिंकल्स आना बंद हो जाते हैं। छोटी सी थ्योरी है और इसी को बोटॉक्स कहा गया है और यही आजकल बूम कर रहा है पूरे मार्केट में, कॉस्मेटिक वर्ल्ड में। सो गाइस, बोटॉक्स को लेकर के जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस पे ये नहीं बोल सकती कि अच्छा है या बुरा है, क्योंकि इसके एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी है। तो आई डोंट नो ये अच्छा है या बुरा है। जिसको अच्छा लगता है वो कराइए, जिसको नहीं लगता है मत कराइए। कोई नहीं है, बिल्कुल आपका कॉल है। जो आपको आपके फेस के साथ करना है, जैसा रखना है अपने फेस को वैसा रखिए। किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपने मन की सुनिए। जो अच्छा लगता है वो ही कीजिए। बट आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइस, प्लीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और बोटॉक्स से रिलेटेड कुछ भी आपको और जानना है तो प्लीज मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि उस क्वेरी पे भी मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं। और बहुत मेहनत और रिसर्च लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप आपकी सारी क्वेरीज मैंने कंप्लीट की होंगी। सो गाइस, ये था वीडियो इस बार के लिए। होपफुली आपको मेरी ये मेहनत बोटॉक्स पे पसंद आई होगी। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। और मैंने बोटॉक्स के वीडियो के लिए स्पेशली आज ये लुक बनाया है, किया है। और ये जो ड्रेस है ये मेरी जीजी का है, जो मैंने कुर्ता उनसे मांग के पहना है। और ये पूरा ड्रेस मैं इंस्टाग्राम पे फोटो डालूंगी, क्योंकि इसका लोअर जो है मैंने खुद ने स्टिच किया है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। ये इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक का एड्रेस है, तो इस पे जाइए और फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नए कमाल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय, खमागनी, राम राम। अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।